हरे भरे पहाड़ों और सुनहरे खेतों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जहां मीरा नाम की एक गरीब लेकिन सुंदर युवती रहती थी। उसका घर एक छोटा सा मिट्टी का झोंपड़ा था, जिसकी खिड़की टूटी हुई थी और जिसकी दीवार पर चमेली की बेल चढ़ी थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान किसी भी तूफानी दिन को रोशन कर सकती थी, और उसका दिल पास बहती नदी जितना उदार था। उसका एकमात्र साथी था एक हरा भरा तोता, जिसका नाम था मिथु। मीरा ने उसे बचपन में घायल अवस्था में पाया था। उसका एक पंख टूटा हुआ था। जैसे जैसे वह ठीक हुआ, उसने मीरा की आवाज की नकल करना सीख लिया और हर सुबह उसके पसंदीदा लोकगीत गाने लगा। गांव वाले अक्सर उसकी झोंपड़ी के बाहर रुक जाते, बस उस लड़की और पक्षी की जुगलबंदी को हवा में तैरती कविता की तरह सुनने के लिए। मीरा की सुंदरता के बावजूद कई लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वह भूखों को खिलाती, रोते बच्चों को फूल देती। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, मिथु घबराकर जोर-जोर से चहकने लगा। वह गोल-गोल उड़ते हुए मीरा को जंगल की ओर ले जाने लगा। मीरा ने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे चल पड़ी। पेड़ों के बीचों बीच उसे एक घायल व्यापारी मिला जो एक गिरे हुए बैलगाड़ी के नीचे पड़ा था। बिना कुछ सोचे मीरा ने अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके घावों को बांधा और अपने मिट्टी के घड़े से उसे पानी पिलाया। हफ्तों बाद वह व्यापारी ठीक होकर लौटा, रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ। उसने मीरा को सोना देने की पेशकश की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। इसके बदले उसने मीरा की दयालुता की कहानी लोगों तक पहुंचाई। अब लोग उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके दिल से सीखने आने लगे। साल बीत गए और मीरा गांव की वैद्य बन गई, सभी की प्यारी और आदरणीय। मिथु, जो अब बूढ़ा और समझदार हो चुका था, हर सुबह उसकी कंधे पर बैठता और उन दिनों के गीत गुनगुनाता जब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। इस तरह वह गरीब लेकिन सुंदर युवती और उसका वफादार तोता एक समृद्ध जीवन जिए, सिक्कों में नहीं, बल्कि दयालुता, संगीत और प्रेम में।